हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति से एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने 7.1 कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उस लेक्चर्स को देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट बोले या फॉर्मूला बोले बात एक ही है। 7.1 एक्सरसाइज में हमने देखा हुआ था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं, भुज कोटि किसे कहते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, ये सब हमने देखा हुआ था। इस एक्सरसाइज में ना आपको विभाजन सूत्र पढ़ना है। तो विभाजन सूत्र होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट का नाम मैंने डाल दिया x1 y1, ठीक है। और कोई दूसरा पॉइंट है बी, इस पॉइंट का नाम है x2 y2। अब कोई बिंदु है यहाँ पे, तो ये जो है बिंदु m1 रेशियो m2 में डिवाइड है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो m1 है और यहां से यहां तक जो है m2 है। तो कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट बताइए, यानी कि इस x का और y का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस x और y का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहले आप m1 लिख लो और m2 लिख लो, x1 लिख लो, x2 लिख लो, ठीक है। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट के लिए हम सिर्फ x का ही काम करेंगे, तो इसको हम इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो m1 को x2 से गुना करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 को x1 से गुना करेंगे m2 x1, बस हो गया। और नीचे में m1 और m2 को जोड़ देंगे तो m1 जोड़ m2, ये हो गया आपका x का मान। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसके जगह पे जो है हम क्या करेंगे, y1 डाल देंगे और यहाँ पे y2 डाल देंगे। अब गुना कीजिए m1 को, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे में m1 जोड़ m2, ये हो गया आपका विभाजन। इसको हम दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं एक्स वाई करके। और ये आपका रहा m1 m2, ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2 और ये xy। अब ध्यान से देखिए कि ये जो m1 रेशियो m2 है वो रेशियो इक्वल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को बोला x1 y1, इस पॉइंट को मैंने बोला x2 y2, इस पॉइंट को हमको निकालना है, यानी कि इस x y को निकालना है। अब देखिए ये हो सकता है ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल यानी कि m1 और m2 हो जाए। तो इक्वल हो जाता है तो रेशियो ना हम हमेशा 1/1 लेते हैं। अगर दो दो भी है इक्वल तो 1:1 ही मानते हैं, क्योंकि दो दो भी कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो 1:1 रेशियो होता है, तो उसके लिए हम मिड टर्म जो लगाते हैं, इसका एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए हम x1 जोड़ x2 को जोड़ देते हैं और नीचे में 2 कर देते हैं। इसी तरह y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y1 में y2 जोड़ देते हैं और नीचे से 2 डिवाइड हम कर देते हैं। तो सारा जो है ये दो फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला, या देखा जाए तो इसको हम एक फॉर्मूला मान लेते हैं और इसको हम एक फॉर्मूला मान लेते हैं। दो फॉर्मूले पे आपका सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु और बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में विभाजित करता है। भाई एक बिंदु है -1 और 7, एक बिंदु है आपका 4 और -3, ये दो बिंदु है। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये बिंदु, ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। ये है क्वेश्चन। तो इस पॉइंट को मान लीजिए आप x1 y1, इस पॉइंट को मान लीजिए आप x2 y2। तो ये जो 2 और अनुपात 3 में जो विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा कि भैया x1 और y1 जो हमारा है -1 और 7 है, x2 और y2 है हमारा 4 और -3। m1 कितना है, m1 इसको बोलते हैं 2, और m2 कितना है, तो m2 हम इसको बोलते हैं 3। बस कहानी खत्म। अब क्या करना है, आप क्वेश्चन में मान डालिए, यानी कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो दोनों एक साथ निकालना है तो दोनों एक साथ फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 जोड़ m2। इधर हो जाएगा, x का निकला है यहाँ पे तो इधर निकल जाएगा y का, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 जोड़ m2। अब आते हैं m1 का मान कितना है, 2 डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब x2 है, x2 का मान कितना है, देखिए x2 के सामने 4 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 3 गुने x1 का मान कितना है, -1 ब्रैकेट में
तो इधर हो गया m1 जोड़ m2 तो 2 जोड़ 3। अब इधर आइए, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान है 2, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है -3 और y1 का मान है आपका 7। इधर हो गया 2 + 3। अब इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए, तो मैं तोड़ना यहाँ स्टार्ट करता हूँ। 2 चौके 8 प्लस 3 -1 को गुना करेंगे तो -3, नीचे में आ गया 2 3 5। इधर आ गया आपका 2 से 3 को गुना करेंगे तो -6 प्लस 7 या 21, नीचे में 5। 8 में से 8 -3 अपॉन 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -6 + 21 हो जाएगा आपका 15। तो ये हो गया आपका 5/5 और ये हो गया 5 × 15। इधर हो गया 3 और इधर हो गया 1, 5 से 5 गया, इधर हो गया 3, यानी कि x और y का मान हो गया 1 और 3। तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। इस तरीके से हम विभाजन सूत्र का उपयोग करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई एक बिंदु है ये, इसको हम बोल रहे हैं 4 और -1, ठीक है। दूसरा बिंदु है आपका -2 और 3। अब इसको समत्रिभाजित करने वाला, समत्रिभाजित का अर्थ होता है 3 हिस्सों में बराबर बांटना। तो भैया 3 हिस्सों में बराबर बांटना, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए। अब ये 3 बराबर हिस्से हो गए। अब इसका क्या करना है, आपको निर्देशांक निकालना है, इसका और इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए x1 y1, को मान लीजिए आप x2 y2, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम एक का निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। अब इसका निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 3 भाग में विभाजित है, समत्रिभाजित है, तो बराबर है। तो मान लेते हैं ये भी 1 रेशियो हो गया, यानी कि यहां से यहां तक हो गया 1 और यहां से यहां तक हो गया 2। यानी कि हमें ये निकालना है, तो इसको निकालेंगे। तो x1 y1 हो गया आपका 4 और -1, x2 y2 हो गया आपका -2 और -3। देखिए क्वेश्चन में -2 और -3 है, यहाँ पे -3 कर लेता हूँ, ठीक है। m1 इसको मैं मान रहा हूं, तो m1 हो गया 1 और m2 इसको मान रहा हूं, तो ये हो गया 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये निकाल रहा हूं, ये पार्ट। तो इसको मैं ले लेता हूं x और y, ठीक है। तो एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई, तो फिर विभाजन सूत्र लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 जोड़ m2। ये x के लिए निकल गया, y के लिए लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 जोड़ m2। अब चलिए अब इसमें मान पुट कीजिए। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान देखिए -2 प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान देखिए, x1 का मान है 4, इधर हो गया आपका 1 + 2। अब आइए इधर m1 का मान देखिए, m1 का मान 1, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है y1 का -1 और इधर हो गया आपका 1 + 2। अब आते हैं 1 में -2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 चौके 8 और नीचे में आ गया 2 1 3। अब इधर आइए -3 और प्लस -2 और इधर आ गया 3, इधर आ गया आपका 6/3 और इधर आ गया -5/3। तो 3 दूनी 6, तो इधर हो गया 2, ये कटेगा नहीं, तो -5/3 आ गया। फिर से देख लीजिए -3 -2 प्लस -2 ही हो जाएगा, तो -3 -2 -5, यानी कि जो ये जो पॉइंट निकला है आपका, ये वाला पॉइंट ये निकल गया आपका 2 और -5/3। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक हमारा कहानी खत्म। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं यहां पे निकाल रहा हूं। अब देखिए यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, ये पॉइंट है आपका -2 और -3, ये पॉइंट जो है 2 और -5/3 हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट कह रहा है निकालने के लिए। तो भैया एक बात बताइए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है ना, मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। अब इस पॉइंट का नाम मैं XY ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम मैं डाल रहा हूं x2
x2 y2, इसको वही रहना। अब इसका जो है ना मैं कैपिटल X और कैपिटल Y मान रहा हूं, ठीक है। मिड टर्म में आपने क्या पढ़ा था कि भैया ये मान लेते हैं, ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये दोनों अगर इक्वल है, ये एक रेशियो एक है यानी कि इक्वल रेशियो है, ये दोनों इक्वल रेशियो है, तब हम x का मान यहाँ का x निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, x1 जोड़ x2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। y निकालने के लिए क्या करते हैं, y और y को जोड़ देते हैं, तो y1 जोड़ y2 बट्टा 2, यानी कि आप समझ गए कि x निकालने के लिए x को जोड़ेंगे, y निकालने के लिए y को जोड़ेंगे, तो वहां भी यही करेंगे। तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा, इस x को इस x से जोड़ेंगे, तो x प्लस x2 बट्टा 2। अब x का मान कितना है, 2 प्लस माइनस 2 बट्टा 2। ध्यान से देखिए इसका कैलकुलेशन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 में से 2 घट गया, 0 0 बट्टा 2 0। y देखिए, y को y से करेंगे तो y प्लस y2 बट्टा 2। y का मान देखिए -5 बट्टा 3 है और इसका मान है प्लस -3 बट्टा 2। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, -5 बट्टा 3 प्लस माइनस -3 बट्टा 2, इधर हो गया 3 एक का एलसीएम 3 हो गया, -5 और 3 तिया 9, -9 बट्टा 2। ये 2 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो गया -14 बट्टा 6। इसको काटेंगे तो 7 बट्टा 3 आएगा, तो यानी कि -7 बट्टा 3। तो ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट आ गया 0 और -7 बट्टा 3, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं 0 और -7 बट्टा 3। ये दो निर्देशांक आपके आ गए। यहाँ पे मैंने विभाजन सूत्र दोनों में लिया है, यहाँ पे जो मैं विभाजन सूत्र लिया है ये M1 M2 करके लिया है, और यहाँ पे जो मैंने लिया है वो मिड पॉइंट लिया है। मिड पॉइंट में x को जोड़ के आधा कर देते हैं, y को जोड़ के आधा कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, पूछा नहीं जाता है। अब चलते ये क्वेश्चन, बिंदु -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। भाई दो बिंदु है, -3 और 10 है और एक बिंदु है 6 और -8, ठीक है। बिंदु इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु, ये बिंदु जो है -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि आपसे पूछा है भैया M1 बताओ और M2 बताओ। सिंपल है भैया, इसको हम क्या मानते हैं x1 y1, इसको क्या मानते हैं xy, और इसको क्या मानते हैं x2 y2, ठीक है। अब कहीं से भी फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो x का निकाल लीजिए या y का, तो मैं क्या कर रहा हूँ x का निकाल रहा हूँ, ठीक है। x का मान क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 जोड़ m2। x का मान देखिए कितना है, x का मान ये है -1 डाल दीजिए। m1 का मान कितना है, m1 का कुछ नहीं है, m1 ही रहने दीजिए। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देखिए 6 है, प्लस m2 का मान कुछ नहीं है, और x1 का मान कितना है -3। इधर हो गया m1 जोड़ m2, -1 हो गया, इधर 6 को m1 से गुना करेंगे 6 m1 हो जाएगा, इधर -3m2 हो जाएगा, और इधर हो गया m1 जोड़ m2। अब इसको क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो -1 को m1 जोड़ m2 से गुना करेंगे, और इधर हम 6m1 -3m2 को हम 1 से गुना करेंगे, 6m1 -3m2, ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या करेंगे, -1 को m1 से करेंगे तो -m1, -1 को m2 से करेंगे -m2, और इधर हो गया 6m1 -3m2। अब इसमें क्या करना है आपको, m1 को एक साथ रखना है और m2 को एक साथ रखना है। तो भैया m1 यहाँ है और m1 यहाँ है, तो -m1, इस 6m1 को इधर ले आएंगे तो -6m1, इधर ऑलरेडी -3m2 है, इस m2 को इधर भेजेंगे तो ये +m2 आ गया। यानी कि ध्यान से देखिए, इधर हो गया -7m1 क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ेगा, और इधर हो गया -2m2, माइनस से माइनस गया 7m1, और इधर हो गया 2m2। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस m2 को इधर भेजेंगे तो m1, ये m2 2 के साथ गुना है तो ये m2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 इधर है और ये 7 इसके साथ गुना है तो ये इधर आ गया। यानी कि m1 डिवाइडेड बाय m2 जो आया 2:7 आया, यानी कि ये 2 आ जाएगा और ये आपका 7 आ जाएगा। ये मैंने देखिए x से निकाला। अगर आप चाहिए तो y से भी जो निकालोगे ना तो ऐसे ही निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ और तरह से मान लेते हैं, लेमडा डिवाइडेड बाय 1 मान लेते हैं, रेशियो 1 मान लेते हैं, लेकिन इसको ना इसी तरीके से आप बना के जाइए।
सबसे आसान है, बस आपको M1 M2 को एक जगह रखना है और डिवाइड में ले जाना है। अब M1 के सामने जो हो गया वो 2 हो गया, M2 के सामने जो हो गया वो 7 हो गया, खत्म। अब आते हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु और बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। भैया ये x अक्ष है, यहाँ पे एक बिंदु A है जो 1 और -5 है, ठीक है। एक बिंदु है भाई B जो -4 और 5 है, जो x अक्ष से विभाजित हो रही है। अब भाई x अक्ष पे विभाजित हो रही है तो x तो x ही होगा, y किस पे होगा, तो y हमेशा 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं x पे हमेशा y 0 होता है। ये तो भाई हमें पता चल गया, ठीक है। रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। भाई दोनों चीज कह रहा है, इसका सबसे पहले और इसका M1 M2 निकालिए और x का वैल्यू भी आपको कह रहा है निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जो हमने बताया विभाजन सूत्र उसी को लेके चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे देखिए ये M1 M2 रेशियो हो गया और ये x हो गया, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अपने ऐसे करके देख लो, x1 y1 ये हो गया जिसको हमने 1 और -5 ले लिया और इसको ले लिया x2 y2, ठीक है, जो हो गया -4 और 5। ये पॉइंट को मान लो x और 0 जो है आपका xy, ठीक है, और ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका M2। इस तरीके से आप इस फिगर को इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आते हैं भैया फॉर्मूला, x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाय M1 जोड़ M2 लगाते हैं, ठीक है। x का मान देखिए कितना है, x का मान जो है हम इसको क्या लेते थे, xy लेते थे, तो x का मान x है, ले लीजिए x। M2 का मान, भाई M2 का मान M2 है, x1 का मान देखिए, x1 का मान है 1 प्लस M1 का मान M1 है और x2 का मान देखिए, x2 का मान है -4 ले लिया। नीचे में M1 जोड़ M2 कर देंगे, यानी कि x बराबर M2, फिर से मैं देख लेता हूँ, x1 का मान 1 ले लिया, x2 का मान -4 ले लिया। सही चल रहा हूँ ना, हाँ अभी तक तो सही चल रहा हूँ। -4 M1 डिवाइडेड बाय M1 जोड़ M2, ये आप रख लो यहाँ तक, ठीक है बच्चा पार्टी। x का मान निकल गया, अब y का है, ये y का फॉर्मूला क्या है, M2 y1 जोड़ M1 y2 डिवाइडेड बाय M1 जोड़ M2। देखिए फॉर्मूला में उल्टा सीधा अगर इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख देंगे, इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बात एक ही है। तो चलिए M2 का मान M2, y1 का मान कितना है भैया, y1 का मान हो गया -5 प्लस M1 का मान M1 और y2 का मान कितना हो गया 5, इधर हो गया M1 जोड़ M2 और y का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो y इस एक्सिस पे कितना है g, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप जानते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 0/1, तो 0 से ये गुना होगा, तो ये जो गुना होगा तो ये सारा M1 M2 क्या हो जाएगा 0, और ये जो गुना होगा, पहले एक स्टेप और लिख लेता हूँ, 0 बराबर -5 M2 प्लस 5 M1, इधर आ गया M1 जोड़ M2। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इससे एक को इससे गुना करेंगे तो -5 M2 प्लस 5 M1 ऐसे ही रहेगा, और ये 0 से गुना होगा तो पूरा 0, -5 M2 को इधर भेज दीजिए तो 5 M1 बराबर 5 M2, M2 को इधर ले आइए तो M1 बट्टा M2 हो जाएगा, और 5 ये वाला यहाँ पे रह गया और ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, जो कट के 1:1 हो गया, यानी कि M1 का मान कितना निकल गया 1, M2 का मान कितना निकल गया 1। अब इस 1 का मान यहाँ पे डालिए, यहाँ पे इस x में, तो M2 का मान अगर मैं 1 डाल रहा हूँ, -4 गुने M1 का मान भी 1, इधर हो गया 1 जोड़ 1, तो इधर आ गया 1 -4/2, यानी कि 1 में से 4 गया -3/2, x का मान कितना निकल गया -3/2, ये हो गया -3/2 और इधर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे हैं ना, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर λ+1 करके करते हैं, ये मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दूं, जब तक जरूरत नहीं है तब तक मैं पुराने ही कॉन्सेप्ट से चलना चाहता हूं, तो आपके लिए बर्डन ना हो, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन स्पीड हो जाए आपका, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, तो भाई समांतर चतुर्भुज आ जाइए, ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं,
तो भैया समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसका दोनों पेयर ये और ये समांतर हो और ये दोनों समांतर हो। ठीक है, तो भाई कर्म पे लेना है तो 1 2 इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए 4y, इसको ले लीजिए x6 और इसको ले लीजिए 3 और 5, क्रम में ले लिए। इधर से भी जा सकते थे 1 2 4y x6 3 5 ऐसे भी जा सकते थे। समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y का मान क्या है याद करने के लिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज में तो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका जो विकर्ण है ये एक विकर्ण हुआ और ये एक विकर्ण हुआ वो यहाँ पे काटेगा, यानी कि ये जो है ना सबसे पहले ये विकर्ण इक्वली काटेगा, यानी कि ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। ठीक है, दूसरी बात ये दोनों विकर्ण यहाँ पे इक्वली काटेगा, यानी कि इसका मान और इसका मान यहाँ पे इक्वल ही होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, यानी कि इस पॉइंट पे इसका इस लाइन से ले, अच्छा मैं नाम लिख रहा हूं ए बी सी डी। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं तो ये पॉइंट निकालने के लिए एसी को मैं लिख रहा हूं 1 2 ए पॉइंट हो गया और सी पॉइंट कितना हुआ x6। तो भैया ये पॉइंट निकालना है हमको xy, तो भाई समद्विभाजित करते हैं तो ये यहाँ पे इक्वल हो गया होगा, इक्वल रेशियो तो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, इसका नाम लिखना पड़ेगा हमको x1 y1, इसको लिखना पड़ेगा x2 y2, इसको लिखना पड़ेगा x3 y3 और इसको लिखना पड़ेगा x4 y4। ठीक है, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x3 y3। तो क्या हो जाएगा x1 जोड़ x3 बट्टा 2। क्यों x1 जोड़ x3 बट्टा 2? क्योंकि ये मिड टर्म लग गया। मिड टर्म का मतलब होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है तो इस तरह का हम रेशियो बनाते हैं, m1 m2 नहीं लेते हैं। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान हो गया 1, x3 का मान कितना है x और नीचे हो गया 2, x का मान तो भैया यही हो गया, x का मान 1 + x बाय 2। y का मान यहां से निकालते हैं तो y का मान यहां से निकलेगा 2 + 6 बट्टा 2 यानी कि 8 बट्टा 2 यानी कि 4। यानी कि ध्यान से देखिए x का मान निकल गया ये और y का मान निकल गया ये। ठीक है, अब आते हैं AC निकाल गए। अब इसी तरह से हम निकालेंगे BD, तो आइए BD यहां लेते हैं, B ये हो गया तो x2 y2 हो गया और D हो गया x4 y4। अब ये पॉइंट निकालते हैं। अच्छा इस पॉइंट को ना मैं कुछ नाम दे देता हूं O, तो यहां भी O निकाल लिया, अब इसका O निकालना हो। ठीक है, तो भैया इसका B है 4y और ये है आपका 3 और 5। ठीक है, तो ये O ही पॉइंट निकालना हूं मैं, तो फिर से x और y ही है ये दोनों पॉइंट, तो इसका जो x निकलेगा वो x2 और x4 निकलेगा, x2 जोड़ x4 बट्टा 2, x2 का मान है 4 और 3 7 बट्टा 2 यानी कि 7 बट्टा 2। y निकालने के लिए y2 + y4 बट्टा 2, y2 y4 5 बट्टा 2, ये इसका निकला। अब ध्यान से देखिए इसका xy क्या निकला, इसका xy जो निकला होगा इसी बिंदु पे ये भी xy है, तो दोनों xy क्या होगा बराबर हुआ होगा। तो भैया इसका जो xy निकला है, इसका x निकला 1 + x बट्टा 2 और इसका y निकला है आपका 4, इसका x निकला है आपका 7 बट्टा 2 और इसका y निकला है y + 5 बट्टा 2, ये निकला है। तो भैया ये y बराबर होगा, ये x बराबर होगा, सॉरी ये x बराबर होगा, तो x को बराबर कर लीजिए 1/x और इधर हो गया 7 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, तो इधर हम करेंगे x बराबर 7, एक इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6, x का मान कितना निकल गया 6। अब आते हैं y बराबर होगा, तो भैया y बराबर के लिए ये 4 था तो 4 बराबर y + 5 बट्टा 2, 2 को इधर कर देंगे तो ये y + 5 बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 8, 5 को इधर भेज देंगे -5 यानी कि 3 हो गया। तो x का मान 6 y का मान 3 निकल गया, बस ये करेंगे। अब आते हैं बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है इतना, भैया ले लीजिए। सबसे पहले वृत्त का केंद्र हो गया ये -2 और -3, ठीक है, तथा B के निर्देशांक है 1/4, सॉरी 1 और 4 है तो ये B ले लीजिए 1 और 4, व्यास है तो भैया ये इस तरह से होगा A। ठीक है, अब कह रहा है ये तो भैया O हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका B, तो कह रहा है A का निकालिए। तो भाई कैसे मानते हो वैसे ही लेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए x1 y1, इस पॉइंट को मान लीजिए x2 y2 और इस पॉइंट को ले लीजिए xy।
ये तो जानते हैं ना, वृत्त की जो व्यास होता है 2 इक्वल त्रिज्या में बढ़ता है, तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, यानी कि सेम रेशियो में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। x बराबर x1 जोड़ x2 बट्टा 2। x का मान देखिए, x के सामने 2 आ गया, बराबर x1 के सामने x1 और x2 के सामने 1 बट्टा 2। तो x1 प्लस 1 बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 2 दूनी 4, एक को इधर भेज देंगे, x1 बराबर 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब इसी तरह y निकालने के लिए y1 जोड़ y2 बट्टा 2। y1 हो गया आपका y1, y2 हो गया आपका 4 बट्टा 2 और y हो गया -3। इसको गुना करेंगे तो y1 प्लस 4 बराबर -6, 4 को इधर ले जाइए, y1 बराबर -6 -4, तो y1 हो गया -10। तो ये y1 निकल गया और x1 निकल गया। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि a और b क्रमशः ये पॉइंट और ये पॉइंट हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर। अब देखिए ये यहां से देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये a का निर्देशांक हो गया -2 और -2 और ये b का निर्देशांक हो गया 2 और -4, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर क्या है 3/7 AB, ठीक है। अब इस AB जो इससे गुना में है इसको इधर ले आइए, तो AP बट्टा AB आ जाएगा, तो हम 3/7 लिखेंगे। अब ध्यान रखिए AP की जगह पर कितना हो गया 3 और AB की जगह पर 7, तो AP बराबर हो गया 3 और AB बराबर हो गया 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए AP यहाँ पे ले लेते हैं AP, ठीक है। AP हो गया आपका 3, ये 3 और AB यहां से यहां तक हो गया 7, तो AB 7 हो गया, तो PB हो जाएगा आपका 4। कैसे? तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, PB बराबर AB माइनस AP, यानी कि 7 माइनस 3 बराबर 4, यानी कि ये हो गया M1 और ये हो गया आपका M2, ठीक है। और इसको निकालना है x और y, तो चलिए निकालते हैं। सब चीज तो मिल ही गया, xy M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 जोड़ M2, इधर हो गया M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है। इधर हो गया M1 जोड़ M2। अब आते हैं मान डालते हैं। M1 का मान कितना है, M1 का मान हो गया 3, x2 का मान हो गया भैया 2, M2 का मान हो गया 4 गुने x1 का मान हो गया -2, इधर हो गया 3 प्लस 4, इधर डालिए M1 का मान हो गया 3, y2 का मान हो गया -4, M2 का मान हो गया 3 गुने y1 का मान भैया इसको x1 y1 बोलते हैं ना, और इसको x2 y2 बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो y1 का मान हो गया -2, इधर हो गया आपका 3 प्लस 4, तो भैया इधर हो गया 6 -8 बट्टा 7, इधर हो गया -12 -6 बट्टा 7, तो 6 में से 8 गया तो -2 बट्टा 7 हो गया, और ये हो गया -18 बट्टा 7। ये रहा आपका आंसर। पढ़िए देखिए एक जगह गलती हो गई, ये 4 आएगा क्योंकि M2 का मान देखिए 4 है, तो 4 दूनी -8 आ गया, तो -8 अब 12 -8 -20, ये थोड़ा सा मिस्टेक था। चलते हैं नेक्स्ट। भाई बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करता है, तो चलिए भैया ले लीजिए। ये हो गया आपका A बिंदु -2 और 2, ठीक है, और ये है 2 और 8, 4 भाग, तो ले लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 4 इक्वल 1 2 3 4। सबसे पहले क्या कीजिए, यहां से यहां तक का मान निकालिए, तो 4 भाग है तो ये 2 हो गया ये 2 हो गया, यानी कि इक्वल रेशियो बन गया। और इक्वल रेशियो जब भी बनता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो भैया इस पॉइंट को O मान लीजिए, तो O निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इस पॉइंट को O मानना है आपको। O निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 O को हम ले लेते हैं x और y, ठीक है। तो O निकालने के लिए हम क्या करेंगे, O का xy निकालने के लिए x को जोड़ देंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो हमको x को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कर रहा हूँ। x1 है -2, x2 है 2 बट्टा 2, यानी कि 0 बट्टा 2 यानी कि 0। और y निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, y1 जोड़ y2 बट्टे 2 हो गया, तो y1 हो गया 2 और y2 हो गया 8 बट्टे 2, यानी कि 10 बट्टे 2 यानी कि 5।
अब देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया 5। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये इसका मिड पॉइंट था, तो ये दोनों पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ x और इसको जोड़ के आधा करके ये निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करके ये निकाल लेंगे। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करके ये निकाल लेंगे, और इन दोनों को जोड़ के आधा करके ये निकाल लेंगे। इस दोनों का आंसर आप मुझे ना कमेंट में बताइए, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको आगे कंप्लीट करवाऊंगा। अब देखिए किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है, 90 डिग्री में हो। तो चलिए ए बी सी डी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रम पे लेना है, तो ये 3 0 हो गया, ये 4 5 हो गया, ये -1 और 4 हो गया, और ये -2 और -1 हो। ठीक है बाबू, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसके विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा AC। तो चलिए AC निकालते हैं। तो AC दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र में आपने पढ़ा है x को x से घटाते हैं। तो चलिए मैं घटा रहा हूँ 3 माइनस माइनस 1 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 4 16 16, ये हो गया आपका √32। इसी तरह AC फिर BD निकालने के लिए फिर x को x से घटाएंगे, y को y से घटाएंगे। तो 4 माइनस 2 फिर इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 6 का होल स्क्वायर, अरे ये क्या हो गया, 6 का होल स्क्वायर, इधर हो गया आपका 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 36 और 36, तो ये हो गया √72। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। आप डायरेक्ट लगाएंगे 1/2 d1 विकर्णों का गुणनफल, इसको मान लीजिए d1, इसको मान लीजिए d2, तो d1 इंटू d2, तो 1/2 d1 कितना हो गया, d1 हो गया √32 और d2 कितना हो गया √72। तो भैया √32 को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 4√2, 4 चौके 16 दूनी 32। √72 को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी कि 6√2, 6√2। इसको लिखेंगे 1/2, √32 को 4√2, 4 चौका 16 दूनी 32, ठीक है, और इसको 4 36 √32। अब देखिए 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 को 6 से गुना करेंगे 12, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, तो ये हो गया 24 का एरिया हो गया 24। तो थोड़ा ढंग से लिखिएगा, मैंने शॉर्टकट बनाया। दूरी सूत्र आपको आता है, मुझे पता है 7.1 में आपने पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए।